महंत राजूदास जी, ये बताइए कि क्या अयोध्या, क्या राम मंदिर, क्या राम जन्मभूमि एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला था कि ये ले लो, इसके बदले में कोई और नाम ही मत उठाओ अभी? नहीं 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 नहीं, देखिए देखिए, मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा, बहुत बहुत आभार दूंगा। और जितने लोग इस आपके शो डिबेट में बैठे हैं, भगवान श्री राम की जन्म धरती से ढेर सारा आशीर्वाद। इसके साथ साथ भगवान उनको सद्बुद्धि दे, देश में अमन शांति चैन वातावरण बना रहे, लोग उकसाने की कोशिश ना करें। नंबर एक। नंबर दो, रही अयोध्या की बात। अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, जबकि ये मुझको फ्री में नहीं मिला। लमसम 500 वर्ष तक हम लोगों ने झेला, 57 बार युद्ध लड़े गए, 5 लाख से ऊपर हिंदू जनमानस ने अपने आप को शहीद किया। नंबर 3, जिस प्रकार से लोगों ने हवा खड़ा कर दिया था कि राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आएगा तो पूरे देश में कत्लेआम हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम के दंगे हो जाएंगे। कहीं कुछ नहीं हुआ, शांति प्रिय ढंग से। हमको संविधान में आस्था है, लेकिन अभी एक प्रवक्ता महोदय बैठे हैं रशीदी साहब, उनको संविधान में आस्था नहीं है, मुझको संविधान में आस्था है। संवैधानिक तरीके से हम लोगों ने इतना वर्षों तक मुकदमा लड़ा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या मक्का में कोई मंदिर संभव है? क्या मक्का में अगर हम ये कह दें कि रशीदी साहब हमको जमीन दे दो, मैं भी वहां पर मंदिर बना लूं, ये संभव नहीं है। तो अयोध्या में बाबर का कौन सा काम भाई? यहाँ पे हिंदू जनमानस। और रही बात मथुरा की, काशी की, मथुरा में भी जीत हमारी होगी, काशी का काम शुरू हो गया है। रही भारतीय जनता पार्टी की बात, आपने कहा कि मोहन भागवत जी, वो कह रहे हैं अभी महोदय कि मोहन भागवत जी ने कहा कि राम जन्मभूमि मंदिर अब मिल गया, अब बाकी हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे। बीजेपी का अध्यक्ष जी ने कह दिया हमको कोई मतलब नहीं है। हमको तो मतलब है ना, हिंदू जनमानस को मतलब है, क्योंकि ये बहुसंख्यक समाज की हृदय स्थली है मथुरा और काशी। ये बहुसंख्यक समाज के साथ जो छलावा हुआ था। सर, आपको शायद ये पता नहीं है कि अयोध्या के अक्सर मंदिरों को मुसलमान राजाओं ने जगह दी है, मुसलमान नवाबों ने जगह दी है। आपको शायद ये पता नहीं, आप जानते भी नहीं इस चीज को। इतिहास की बहुत लंबी लड़ाई शुरू हो जाएगी, इसको यहीं पर छोड़ते हैं। आपको शायद पता ही नहीं इस बात का, अगर पता होता है आप ये बातें ही नहीं करते। नहीं, जो आप बादशाह की बात करेंगे वो उससे प्राचीन पहुंचेंगे, इसलिए अभी अभी रुकिए, अभी उस दिशा में नहीं जा रहे हैं। सर्वे करा लो रशीदी भाई, मान जी रुक जाइए। वीडियोग्राफी कलीमुल हाफिज जी, अभी महंत राजूदास कह रहे हैं कि जब अयोध्या का निर्णय आया, अरे राजूदास जी 2 मिनट। राजूदास ये कह रहे हैं कि जब अयोध्या का निर्णय आया तो कितने शांतिपूर्ण ढंग से ये सब कुछ हो गया, सब कुछ मिल बैठकर बातचीत के जरिए होता है। पर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि एक मस्जिद शहीद हो गई, अब दूसरे को नहीं करेंगे। ये चेतावनी है, ये केवल एक वक्तव्य उनका समझे, कैसे लें हम इसे? चेतावनी दे रहे हैं क्या? क्या धमकी है ये? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 92 में जो बाबरी मस्जिद गिराई गई उसको क्राइम एक्ट माना। अगर वो क्राइम एक्ट ना हुआ होता तो क्या सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आता? यकीनन नहीं आता। इसलिए वो कहते हैं कि एक मस्जिद मुझसे छीन ली गई, अब मैं दूसरी मस्जिद छीनने नहीं दूंगा। इनको जितने भी ये शरारती तत्व हैं, इनको मैं अपनी मस्जिद के खिलाफ कोई और दूसरी शरारत नहीं करने दूंगा। दूसरी बात, मैंने सारे वक्ताओं को सुना, और ये जो बात आज की है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि आखिर पहले की भी जो लीक हुई थी रिपोर्ट, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सिलेक्टिव लीक कहकर लताड़ा था, और आज भी ये जो है कल भी वीडियो लीक हुई, जो कि ये भी अदालत का उल्लंघन है। हम मांग करते हैं कि ये कौन शरारत कर रहा है, क्योंकि जब पहले सर्वे हो रहा था तो उस वक्त भी वहां पे जो वकील साहब मौजूद थे, विष्णु जैन जी, उन्होंने ही टेलीफोन लेकर झूठ बोलकर कि मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, मुझे फोन दे दीजिए, क्योंकि वहां फोन ले जाने की इजाजत नहीं थी, और अपने पिताजी को कोर्ट भेज दिया था और एक तरफा डिसीजन करा लिया था। और वही अब जब कल लीक हुई वीडियो, उसको लेकर के फिर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले गए। तो ये पैटर्न बताता है कि ये जो एक पक्ष है ये बाकायदा लीक कराता है, और लीक करा के फिर उसका फायदा उठाता है, और कहीं कहीं वो एक पक्षीय अपने डिसीजन भी ले लेता है। क्या आप केवल पैटर्न देखेंगे या उन तस्वीरों को भी देखेंगे? ये पूरा देश देख रहा है, न्यायालय का जो मजाक उड़ रहा है। क्या सिर्फ पैटर्न देखें या उन तस्वीरों में त्रिशूल को भी देखें मस्जिद की दीवारों पर? जी हाँ, मैं उसको भी आ रहा हूँ, मैडम मैं उस पर भी आ रहा हूँ
दूसरी बात की, जो हमारे सुधांशु चतुर्वेदी साहब जो एक राज्यसभा के सांसद भी हैं और एक पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, तो ये संसद की अवहेलना कर रहे हैं, उस 91 एक्ट को मान नहीं रहे। भाई जब तक एक्ट बदल नहीं जाता तब तक तो इनकी जिम्मेदारी है कि ये संसद की मर्यादा और संसद के एक्ट को बाकायदा माने और लागू कराएं। सरकार में है तो ये जबरदस्ती इनको लागू कराना पड़ेगा। तीसरी बात, अपने प्रधानमंत्री और संघ प्रमुख को और अध्यक्ष को, जेपी नड्डा साहब को, सबको नकार रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि देशवासी समझते नहीं है बात को। यहाँ टीवी पे बैठ के ये जो ज्ञान दे रहे हैं, पूरा एक तरफा ज्ञान दे रहे हैं, तो फिर अपने अध्यक्ष की क्यों अवहेलना कर रहे हैं? क्या तो अध्यक्ष ने गलत बयान दिया या ये गलत बयान दे रहे हैं? अब आइए, आपने कहा कि वीडियो में वो मूर्तियां दिखाई दी, त्रिशूल दिखाई दिया। देखिए, ये जब अकबर ने जब दीन इलाही चलाया था तो उनका ये मरकज था, और दीन इलाही में तमाम मजहब के निशानात वो रखते थे, क्योंकि अकबर का खुद के महल में मंदिर है। आज भी चले जाइए, अकबर जहां रहते थे वहां पे भी मंदिर था। तो जो अकबर ने नया दिन चलाया उसका मरकज बनाया, इसलिए वो निशानियां मिल रही हैं। फिर भी ये रिपोर्ट कुछ भी कहे, एक तो अदालत में केस है, दूसरी बात जो हमारा जो सबसे पहले दिन से कहना है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात मानी और डिस्ट्रिक्ट अदालत वाराणसी सुन भी रही है केस की, ये केस ही मेंटेनेबल नहीं है। ये सारी जो प्रक्रिया हो रही है ये 91 का उल्लंघन है, ये नहीं होनी चाहिए। और हमें ये उम्मीद है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी हमारे हक में फैसला करेगी। और ये जो कुछ लोगों ने ये रिपोर्ट लीक करके पूरे देश का जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ा है, जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ बहुसंख्यकों की भावनाओं को जो भड़काया है, दीन इलाही की ये विवेचना थोड़ी सी नई लग रही है कि मस्जिद की दीवारों पर त्रिशूल को उकेरा गया।